अस्सलाम वालेकुम। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू बिकॉज पाकिस्तान वाज रिलीज्ड बाय कायद मोहम्मद अली जिन्ना। So I hope that you all will be fine and safe and sound। हाँ तो जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा टास्क है, जिस टास्क का नाम है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है ज़मान हाल मुकम्मल, वो काम जो कि कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, जिस काम का पता हमें था लेकिन वो मुकम्मल हो चुका है। कैसे मुकम्मल हो चुका है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुकम्मल वो हो चुका है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इनकी उर्दू में पहचान, कि इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है। यहाँ पर चुका हूं मतलब कोई लड़का जो कह रहा मैं चुका हूं, यस। उसके बाद चुकी है कोई लड़की, तो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मैं चुकी हूं। अगर लड़की है तो चुकी हूं। आप ये भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूं एज अ गर्ल के जब कोई लड़की होती है वो अपने लिए कैसे कहेगी कि मैं खाना पका चुकी हूं, तो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगी। अगर एज अ बॉय कोई लड़का है तो अपने लिए चुका हूं इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आई आएगा। वो आपने देख रहा है कि यहाँ पर आई कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुके हैं, कौन चुके हैं। एक है वही हमारा, दूसरा है दे, तीसरा है यू। आप मेरा नाम पुकार चुके हैं, तो यहाँ पर भी चुके हैं आप, ठीक है। और लिया है, दिया है, इनके हिसाब से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लिया है, दिया है कैसे इस्तेमाल आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने तो सर कभी पढ़ाई नहीं है, कसम से मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं, किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में फर्क क्या है और ये यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आइए जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप कमेंट्स करते तो नहीं हो लेकिन बोलते बहुत हो। सर मैं कमेंट्स करता हूँ, सर ये करता हूँ, सर जवाब नहीं मिलता है, तो कमेंट्स करना नहीं बोलना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर एक है हमारा हैव, दूसरा हैज। हैव का मतलब क्या है? आई। आई का मतलब के आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, शी के साथ, ही के साथ, अली के साथ हैज। एक सिंगुलर नाम आएगा उसके साथ हैज आएगा। पब्लिक हैज आएगा, पब्लिक हैव नहीं आएगा। पीपल हैव आएगा, पीपल हैज नहीं आएगा, ठीक, दिमाग में रख ले। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए जानते हैं नंबर 1 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए समझाने के लिए कि आई हैव कॉल्ड यू, मैं आपको बुला चुका हूँ। मैं आपको बुला चुका हूँ मतलब कि बुला चुका हूँ मतलब मैं आपको पुकार चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर सपोज मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, और सबसे पहले जो आपने ट्रांसलेशन करते वक्त आपने एक बात दिमाग में रखनी है, वो बात कौन सी चाहिए कि आपको सिर्फ फोकस करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती तो वीडियो की लास्ट में मैं कुछ वर्ड्स दे दूंगा, आप वो देखें और इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी 5-7% आपकी अंग्रेजी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कि आई हैव कॉल्ड यू, मैं आपको बुला चुका हूं। आई के साथ क्या है? हैव। आई के साथ क्या है? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? कॉल्ड। सेकंड फॉर्म कॉल्ड। मीनिंग क्या है? कॉल बुलाना, कॉल्ड बुलाया, कॉल्ड बुलाया हुआ या बुलाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रख लें कि इनकी मीनिंग्स इस तरह निकाली जाती है। और नंबर 2 शी हैज, शी के साथ क्या लगाया? तो शी के साथ क्या है? हैज आ रहा है। शी के साथ क्या? हैज आ। क्या मैंने शी के साथ हैव लगाया? नहीं। शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है, लड़की है, वो खाना पका चुकी है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? कुक्ड का, कुक। सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। इस वर्ब को कहते हैं रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज होती है। लास्ट वाली फॉर्म, थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन सेकंड फॉर्म थोड़ी अलग होती है, उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। इंशाल्लाह
I'll make another video on irregular and regular verbs, inshallah. Number 3. He as well as they his collected money. वो उसके साथ साथ वो पैसे जमा कर चुके हैं। भाई एक बात मैं आपको बता दूं भाई, दिमाग में रखनी है कि जब भी आपका as well as मतलब दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो आपने फोकस क्या करना है, शुरुआत वाले सब्जेक्ट को फोकस करना है। मैंने यहाँ पर ही के हिसाब से यहाँ पर एल्फियम लगाया है, हमें यहाँ पर नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि जब भी एज वेल एज आपका आता है तो आपने पहले सब्जेक्ट को, सपोज मैं कहूँ कि आई एज वेल एज ही, तो यहाँ पर एज नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हैवी आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट को फोसाई करना है, तवज्जो करना है, समझना है कि भाई ये कैसे इस्तेमाल होगा। हमें तो दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, तो पहले सब्जेक्ट को आपने फोकस करना है कि आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या कहना चाहता है। सपोज अली एज वेल एज वी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अली एज वेल एज वी, यहाँ पर क्या आएगा, तो वी है, यहाँ पर वी हैज आएगा क्योंकि अली आ रहा है सामने, शुरुआत में अली आ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट को फोकस करना है। इस तरह अगर मैं कहूं कि मैं उसके साथ साथ वो पागल है, आई एज वेल एज ही, आर नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, शुरुआत में क्या आ रहा है, शुरुआत में क्या आ रहा है, देखो शुरुआत में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो एम आप देख सकते हो। ओके, तो शुरुआत में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो शुरुआत में आई आ रहा है, आई के साथ है आ रहा है ना, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें उसके साथ साथ वो पागल हो चुके हैं, आई एज वेल एज शी, यहाँ पर हैव बीन मेंटल आएगा क्योंकि आई को फोकस कर। अगर कहूँ वो उसके साथ में ही एज वेल एज आई, यहाँ पर हेज आएगा, तो ये थोड़ा मैजिक पॉइंट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कि दोबारा मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। If I want, I'll make another video to make you understand the sense of as well as. अगर आपको present perfect tense समझ में आ चुका है तो I want to give you 5 questions that you will have to translate into English, and I'll be waiting for you. I'll be waiting for you in the comment section. देखते हैं कि आप बताते हैं या नहीं बताते। तो बेटा आपके ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, तो कमेंट सेक्शन में लाके बताना। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये वीडियो हमने शूट किया था 14 अगस्त को आपके लिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दिस ब्यूटीफुल बेल आइकन।